बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बरसात का मौसम है और तकरीबन हर रोज़ दूसरे तीसरे दिन बारिश होती है और रात को अक्सर ही हो जाती है। इतना प्यारा मौसम है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो मैंने कहा इतनी प्यारी मौसम है, आज हम दोपहर के खाने में कड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको मौसम चेक करा रही थी कि देखें बहुत ही अच्छा मौसम है और पौधे भी हरे भरे हैं। तो अब चलते हैं किचन में और अपने लिए मज़ेदार सी दोपहर के लिए कड़ी तैयार करेंगे। और बरसात का मौसम हो और कड़ी ना बनाएं तो बात नहीं बनती। मुझे तो कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और इतना अच्छा मौसम है, तो मैंने कहा चलें आज कड़ी बनाते हैं और मौसम को भी एंजॉय करते हैं और कड़ी भी बनाकर खाते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। और जी ये देखें, अब बरसात की वजह से पौधे भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं। घर की सारी सफाई सुथराई मैंने कर ली थी और थोड़ा सा मैंने कहा चलिए रेस्ट करते हैं। और ये आए हुए थे सेब, तो मैंने इनको काटा है। मैंने कहा रेस्ट करने के साथ साथ थोड़ा सा आज टीवी भी देखते हैं। काफ़ी दिन हो गए थे मैं टीवी नहीं देख रही थी, बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी। तो अब थोड़ी सी रूटीन चेंज हुई है तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि चलो थोड़ा सा टीवी भी देख लें। तो ये रेस्ट का टाइम था और साथ मैंने काटे सेब और साथ मैं टीवी देख रही हूँ। और अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। तो मौसमी फल जो भी हो उन्हें खाना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर चीज़ हमारे लिए पैदा की है, इसमें कोई ना कोई फ़ायदा होता है। तो बाज़ वक़्त फल नहीं खाते तो कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा नहीं तो एक फल सेब हो या कोई अब डेली अपनी रूटीन में शामिल करना चाहिए। इधर आ गई थी भैया मैं किचन में और सबसे पहले मैंने दही को फेंटा है और उसके बाद ये बेसन को मैं छान रही हूँ, क्योंकि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में बेसन और आटा और सूजी वगैरह में कीड़े पड़ जाते हैं। तो बेहतर ये है कि इस तरह इनको छान के तसल्ली हो जाती है कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो अच्छी तरह मैंने बेसन को छान लिया है और करते हैं इसको मिक्स। ये चिकन भी पड़ा हुआ था तो इसको भी मैंने धो के रखना था, तो मैंने कहा पहले ये कढ़ी रख लेते हैं, उसके साथ किचन के जो छोटे मोटे काम है साथ साथ निपटाती जाऊंगी। ये मदानी के साथ अच्छी तरह कढ़ी को मैंने मिक्स किया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी, हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे। कढ़ी में पानी ज़्यादा ही डलता है, फिर इसको हम पकाएंगे और पानी डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। तो खूब अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब रखा है हमने इसे चूल्हे पर। अब इसमें हम मसाला जार डालते हैं। सबसे पहले इसमें डाली है लाल मिर्च, नमक, हल्दी पहले मैंने डाली थी। अब ये है मिर्च और कुटी लाल मिर्च। अब इसको मिक्स करके इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ी हो जाए। और हल्दी इसमें थोड़ी सी मैंने ज़्यादा 1 चाय की चम्मच डाली है, क्योंकि इससे कड़ी का कलर बहुत ही प्यारा आता है। तो चलें जी, अब मैंने कड़ी रख दी थी और साथ साथ किचन के काम भी समेट लिए थे, चिकन भी धो के रख लिया था और इधर हमारी कड़ी तैयार हो गई है। और अब आती है पकौड़ों की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैंने प्याज आलू लंबे लंबे काट के वो रखे हैं और सब्ज़ मिर्चें हैं। तो इसमें अब हम शामिल करेंगे बेसन। बेसन को मैंने छान कर डिब्बे में अब डाल के रख दिया था। आप ही कोशिश किया करें कि जब बेसन आए तो उसको छान कर तो डिब्बे में बंद कर लें तो आसानी रहती है। इसमें हमने अजवाइन डाली है, कुटी लाल मिर्च शामिल की है। अब इसमें हम नमक शामिल करेंगे और ज़ीरा शामिल करेंगे। तमाम मसाला ज़ात आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। और इसमें धनिया पाउडर डाला है, पिसी लाल मिर्च डाली है और चाट मसाला थोड़ा सा डाला है। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें मैं अगर आपके पास साबुत धनिया हो तो वो भी शामिल कर सकते हैं और अनारदाना अगर आपको पसंद है तो वो भी शामिल कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा मैंने इसमें मीठा सोडा डाला है और अच्छी तरह इस तरह इसको मिक्स करेंगे। मीठा सोडा डालने से ये ज़रा पकोड़े फूले फूले बनते हैं।
تو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد 10 منٹ کا اس کو میں نے ریسٹ دیا ہے۔ اب کڑی بھی ہماری تیار ہو گئی تھی۔ اب آئل گرم کر کے اس میں ہم پکوڑے شامل کرتے ہیں۔ پکوڑے آپ اپنی مرضی سے چھوٹے بڑے بنا سکتے ہیں۔ تو آئل میں نے خوب اچھی طرح گرم کر لیا تھا اور یہ مزیدار ہمارے پکوڑے تیار ہوتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ برسات کے موسم میں کس کس کو کڑی پسند ہے؟ مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے۔ چاہے برسات کا موسم ہو یا گرمی سردی، کوئی بھی موسم ہو، مجھے کڑی بنانا بہت ہی پسند ہے اور میں ہر موسم میں کڑی بناتی ہوں اور انجوائے کرتی ہوں۔ ادھر ہمارے پکوڑے تیار ہو گئے تھے، ساتھ ساتھ پکوڑوں کو میں کڑی میں شامل کرتی جا رہی تھی۔ کڑی میں نے تیار کر کے چولہا میں نے اس کا بند کر دیا تھا اور یہ پکوڑے بھی ہمارے تیار ہو گئے ہیں۔ اب ہم اس کا بگھار تیار کرتے ہیں۔ بگھار میں ہم شامل کریں گے مسالے، جو وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں۔ ساتھ ہی اس میں نے گرم مسالہ شامل کیا ہے کڑی میں، تاکہ اس کا ٹیسٹ اور بھی مزیدار ہو جائے۔ تو ادھر چولہا میں نے بند کر دیا تھا کڑھائی کا، کیونکہ آئل بہت زیادہ گرم ہے۔ تو اس میں اب ہم بگھار تیار کرتے ہیں۔ تھوڑا سا آئل میں نے شامل کیا ہے۔ اب اس میں نمک، مرچ، ہلدی اور تھوڑی سی اجوائن اور زیرہ شامل کر کے اس کا ہم بگھار تیار کریں گے، اور ثابت لال مرچ بھی اس میں ہم نے شامل کی ہے اور یہ مزیدار ہمارا بگھار تیار ہو گیا ہے۔ تھوڑی سی کٹی مرچ بھی شامل کر دی ہے میں نے۔ مسالہ آپ کو میں صحیح طرح دکھا نہیں سکی اور آپ کو میں نے ویسے بتا دیا۔ یہ تمام مسالے ہم نے شامل کر کے اس کا بگھار تیار کریں گے۔ ثابت گول مرچ لازمی ڈالیے گا، وہ دیکھنے میں بہت ہی مزے کی لگتی ہے، اور کڑی میں اجوائن اور زیرے کا لازمی ڈال کر تڑکا لگتا ہے، اس سے اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھیں جی ہماری مزیدار کڑی بھی تیار ہو گئی ہے۔ چولہا میں نے بند کیا ہوا ہے تاکہ تھوڑا سا مسالہ بگھار کا پک جائے۔ یہ دیکھیں جی گرما گرم ہماری کڑی تیار ہو گئی ہے، دیکھنے میں نہایت ہی مزیدار ہے۔ آپ کو بھی میں سامنے یہ قریب کر کے دکھاتی ہوں۔ تھوڑی سی کڑی ہم ڈالیں گے کڑھائی میں، کیونکہ اس میں جو مسالہ لگا ہے وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں کڑی میں، تاکہ مسالہ ہمارا ضائع نہ ہو۔ اب یہ میں آپ کو قریب کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں جی نہایت ہی مزیدار ہماری کڑی تیار ہے۔ اگر آج کا ولاگ آپ کو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور میری سپورٹ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر۔ میرا ولاگ یہیں تک تھا، ملوں گی آپ سے نئے ولاگ میں نئے انداز میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔